समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के टिकट बंटवारे के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में रोष है और भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अपनी पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के आरएलडी कार्यालय में। यहाँ तमाम जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। यहीं पर चर्चा चल रही है। मैं दिखाऊंगा, सावन से कहूंगा कि सावन दिखाए कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आरएलडी के, वो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और गहनता से यहाँ पर चर्चा भी चल रही है और सभी लोगों ने मंथन करने के बाद, आपस में चर्चा करने के बाद अपनी पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है। उन तमाम लोगों से बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो इस्तीफा दिया है, इस इस्तीफे का कारण क्या है। क्योंकि जब रालोद और सपा में गठबंधन हो चुका था, उसके बाद सीटें हैं उनका भी बंटवारा हो गया था। भैया क्या नाम आपका? राहुल देव। राहुल देव जी, समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव और रालोद के मुखिया जयंत चौधरी, दोनों में गठबंधन हो गया था और जो सीट बंटवारा है उसको लेकर भी आपस में समझौता हो चुका था। अब ऐसी क्या दिक्कत आई जो आप लोगों को इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, हम लोग राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता इसी बात से हम चिंतित हैं कि जयंत जी बार बार कह रहे थे कि गठबंधन हो गया। हुआ कहाँ है गठबंधन, जब अभी तक हमारी सीटें हमारी पता नहीं है। सिवाल कौन लड़ेगा, माठ कौन लड़ेगा, आप देख रहे हैं। तो गठबंधन कहाँ हुआ? गठबंधन हुआ तो पहले से सीटें डिक्लेयर होनी चाहिए थी। हम 35 पे लड़ रहे हैं, 30 पे लड़, जितने भी लड़ रहे हैं कि ये हमारी होगी, तो अभी तक भी नहीं हुआ। हम इसी बात से हम सब लोग दुखी कि मजबूत स्थिति में हम पार्टी को, जयंत जी को सब देखना चाहते थे। दिन रात मेहनत भी सब लोगों ने की है, इसीलिए की कि जयंत जी मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, किसानों की आवाज उठाने वाली। पर इतना कमजोरी में वो महसूस, इतना कमजोरी स्थिति में जो उन्होंने लड़ा दिया, इससे हम सब बहुत दुखी हैं। अच्छा, मजबूत सीटों में उन्होंने लड़ा पा रहे। राहुल जी, किस तरीके से चलाया अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को? नहीं, छले का वो नहीं पता, वो तो उन जयंत जी जाने पे जयंत जी की बात हुई थी भाई सीटों की। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कौन सी सीटों पे हमारे क्यों नहीं डिक्लेयर हुई कि 35 ये सीट है हमारी। एक एक करके हमारी सीट ऐसे करी जा रही है जो है ना। और ज्यादातर आपने देखा होगा हमारे सिंबल पे समाजवादी के लोग लड़ रहे हैं। तो ये तो जयंत जी डायरेक्ट बातचीत में थे। तो हमें खाली दुख इस बात का कि उन्होंने क्या बातचीत करी कि टिकट के खाली 2 दिन रह गए जमा करने के और अभी तक बहुत सीटों का हमारी बहुत सी अपना वो क्लियर नहीं है। अच्छा, जो 2013 के दंगों का जो जख्म था वो अभी तक हरा था, लेकिन अब दूसरा जख्म आपको दे दिया गया है। नहीं, वो तो सब पुरानी बात होगी, सब भूल गए थे। सब मिलके, सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग मिलके लड़ रहे थे और सब चाह भी रहे थे। सब एक उम्मीद से भी सब लोग देख रहे थे इस गठबंधन को। पर इस तरह के जो ये डिसीजन हुए हैं, जो टाइमली इसको अनाउंस नहीं करना, सीटों का नहीं अनाउंस होना, जो आरएलडी के मजबूत लोग हैं वो अपना नहीं चुनाव अपना लड़ पा रहे, उनकी जो मजबूत सीटों पे अपना डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हम, तो इससे देखो फिर इसमें नाराजगी है। राहुल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं आप, ऐसे में कितने लोग आपके साथ हैं जो पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं? देखो, मैंने कोई सबका ये बनाया कि भाई सब लोग छोड़ो। मैं तो जो दुखी होकर अपने उससे अपने हुए मुझे उनके डिसीजन से कि भाई मैं दुखी होकर मैंने वो दिया। भाई जैसे हम बीजेपी में कहते हैं कि अंधभक्त हैं, गलत बात को भी सहारा करते हैं, पर मैं यहाँ पे लोकदल का अंधभक्त नहीं बनना चाहता। जो सही बात है, जो गलत मेरी आवाज पहुंचे कि हाँ गलत डिसीजन हो रहे हैं या गलत लोग अपने कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं, उसकी उन तक आवाज पहुंचे, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ना मैंने अपने समर्थकों और सब लोगों को कहा कि भाई ये आप लोगों करो। तो मिनी छपरोली कहा जाता है सवाल खास को, वहां से जो पुराने कार्यकर्ता थे लोकदल के, वो भी उनको भी जो टिकट था वो पहले टिकट कर दिया गया, चर्चाएं रही टिकट की उनकी, फिर उनका टिकट काट दिया गया। जी। अब ये देख लीजिए मेरठ की स्थिति, आप वो देख लीजिए। मेरठ में इतना बड़ा जिला है, 7 सीटें, एक भी राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा। भाई वो हमारे सिंबल पे समाजवादी के वहां पे लड़ रहे हैं। और मेरठ कैंट में साथ उन्होंने ज्वाइन करी, साथ ही उन्होंने वो टिकट लिया है। वो चलो कितनी मजबूत सीट, चलो नहीं मानते उसमें ना, पर फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता एक दो मांग देते तो उनको मिलना चाहिए था। तो इस बात से लोग दुखी है। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब, किस तरीके से पूरी प्लानिंग बनी थी आपकी, जो यहाँ मंथन चला था, कैसे इस्तीफा दिया गया आप? ये नहीं, इस्तीफा नहीं, पार्टी के हित में थे तो पार्टी की जो नीति गलत रही उससे तो परेशान होके क्या है। बाकी पार्टी के अंदर हित था, वो जो मजबूत आदमी सामने नहीं आने के, नए आदमी एकदम दो और चेहरे पे तार, तो गलत तो ही हो। पार्टी को अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना चाहिए। मेन चीज तो पार्टी का ही है, सब कुछ पार्टी के में इतने दिन से लगे हुए हैं आदमी, तन मन धन से लगे हुए हैं पार्टी के साथ में, तो पार्टी को अपने कार्यकर्ता की आवाज तो सुननी चाहिए। तो फिर कहाँ जाने वाले हैं यहाँ के जो जाट भाई है? देखो, कोई नहीं, अब जो भी निर्णय होगा अब पता चलेगा, धीरे धीरे लोग होगी जो भी होगी, अभी तो नहीं कह सकते, जल्दी है अभी तो कहना। जी वीरेंद्र जी, जाटलैंड है ये, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और ऐसे में जाटों के साथ यहाँ पे धोखा किया गया है, क्या करने वाले हैं आप लोग?
नहीं, जाटों के साथ धोखा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने तो पार्टी के हर वर्कर के साथ धोखा हुआ है। ये हमने पहले ही कहा था कि मुलायम सिंह परिवार ये धोखे का परिवार है, आप इनसे बच के रहो। और मुलायम सिंह ने वही किया, अखिलेश ने, कि मुजफ्फरनगर और मेरठ में 13 विधानसभा सीट है, 13 में से 12 सीट वो लेके हम पे सिर्फ 1 सीट रह गई। आज हमें रोष है, पार्टी तो अभी नहीं छोड़ी हमने, अभी तो जो है निर्णय जो होगा वो सामूहिक होगा, और हम जो है इस निर्णय का, पार्टी ने जो निर्णय लिया इसका विरोध करते हैं, इसका आखिरी दम तक विरोध करेंगे। तो क्या जो चुनाव में जिन लोगों को टिकट दिया है सपा और आरएलडी गठबंधन से, क्या उनका विरोध करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल विरोध करेंगे जी, डट के विरोध करेंगे, हर सीट पे करेंगे। किस तरह करेंगे विरोध? हर तरह से विरोध करेंगे कि वोट इन्हें ना दी जाए। तो फिर ये किसके पक्ष में वोट डलवाने वाले हैं? किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में डलवाएंगे हम। हमारे तो दोनों दुश्मन है, समाजवादी भी उतनी दुश्मन है और बीजेपी भी उतनी दुश्मन है। दोनों दुश्मन है, दोनों दुश्मन, तीसरा विकल्प जो होगा उसके साथ रहेंगे। बसपा भी है, चंद्रशेखर भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस। चंद्रशेखर और जो है अभी क्या नाम है इसका, आम आदमी पार्टी का तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ तीसरी पार्टी जो है बसपा है, बसपा भी है, और जो है आपकी कांग्रेस है। इसमें से चूज कर देंगे, जो सा उम्मीदवार मजबूत दिखाई देगा उसके साथ लगेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसका आप विरोध करेंगे, इतना रोशन लोगों में दिखाई दे रहा है। भाजपा का नाम आपका? सचिन अहलावत, पूर्व प्रमुख दोराला। तो सचिन जी, वही जो पूरा जो आपके मैं देख रहा हूँ आरएलडी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार साथ जुड़े हुए हैं, सागवान जी भी थे, 40 सालों से पिछले वो जुड़े हुए थे, आज उनको जब कुछ दिया गया वो भी उनसे वापस ले लिया गया। हमें तो दुख इस बात का है कि पार्टी के आदमी को टिकट देना चाहिए, चाहे किसी को भी देते, सागवान जी को देते, राहुल जी को देते, चाहे किसी को देते, पार्टी के आदमी को देते टिकट दिया। दूसरी पार्टी के दम पे लड़ेंगे क्या चुनाव? जब या राजनीति जो कर रहे थे अब तक, दिया पूरे मेरठ जिले में एक भी कार्यकर्ता नहीं आप में। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये हाल देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको कल के और आज की घटना में आपको बताता हूँ। जो है कल तक लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है सातों की सातों सीट हार रही है, और आज सुबह से फोन, इस तरह के फोन आ रहे हैं, मैं जी गेम पलट गया, गेम पलट गया, सारी सीटें जो है पलट गई, सारी की सारी जो है। अब इसका फायदा बीजेपी को दिया जा रहा है। तो फिर कहाँ जाने वाले हैं अब सब लोग? हम लोग तो बैठ के सलाह करेंगे कि किधर करना है जो है। अच्छा, विरोध कैसे करेंगे इन सब लोगों का जो गठबंधन के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं? जो भी गलत प्रत्याशी होगा उसका विरोध किया जाएगा, गांव गांव घूमा जाएगा जो है, और गांव गांव घूम के हर बिरादरी में, हर जाति में जाया जाएगा जो है, और इनका विरोध किया जाएगा कि भाई इन लोगों से बचो जो है इस बार। तो जैन जी से बात करने की कोशिश की गई? हाँ, जैन जी को भाई अपना जो हमें दिक्कत थी, अपनी दिक्कत उन्हें बताई कि भाई हम लोग अंधभक्त नहीं है जी, भक्त है, अंधभक्त नहीं है। तो बिल्कुल अब पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। बिल्कुल जी, इस्तीफा दे चुके। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। चाचा ये बताओ, आप किस तरीके से देखते हो, जिस तरीके से ये सब लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया है, क्या आपने भी इस्तीफा दिया है? 7 सीट हारेंगे जी। है कौन हारेगा? ये गठबंधन। अच्छा, एक भी सीट तो नहीं मिली लोकदल को जी। हाँ जी, सारी की सारी उस पर ही है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, सपा के भी लड़ रहे जो कार्यकर्ता थे लोकदल के, उन्हें तो पूछा ही नहीं, कहीं भी नहीं पूछ। हाँ जी, तो फिर किसके साथ हो आप सब लोग? बस जैसे भी फैसला होगा, अभी मीटिंग है यहाँ, और भी आएंगे जो नेता लोग। अच्छा, ये बताओ चाचा, आप विरोध किस तरह करोगे? कौन सी विधानसभा है आपकी? हमारी सरदाना विधानसभा। तो कैसे विरोध करेंगे फिर आप? विरोध ऐसे करेंगे कि गठबंधन ना जीत पावे, जो गठबंधन को हरा होगा उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे बीजेपी हराए। हाँ, चाहे बीजेपी हराए। तो बीजेपी को वोट देंगे आप? नहीं, जो गठबंधन को हरा होगा उसे वोट करेंगे हम। तो साफ बात है, अब देख लो कि गठबंधन को कौन हरा सके। और यही कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत चल रही है, तो वही मजबूत चलेगी जी, तो उसे वोट दोगे आप? हम तो उसे ही देंगे जी, लेकिन हराना गठबंधन को। अच्छा, क्या जैन से गुस्सा है, अखिलेश से गुस्सा है? नहीं, हमें जैन से गुस्सा, अखिलेश से क्या गुस्सा? जैन के साथ ही हम मेहनत करें, गुस्सा तो अपने से होगा। भाई उन्होंने सारी सीट ही सपा को दे दी, एक भी सीट लोकदल पे है ही नहीं, तो अब हम क्या करें? करो बैठे हैं जी। हाँ जी, तो जैन को हराओगे आप? हाँ, विपक्ष में खड़े जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल। अच्छा, अभी ये भी कह रहे हैं भाई जो भी कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे भाजपा को वोट देनी पड़े, लेकिन गठबंधन को हराएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नेता का डिसीजन इतना गलत है, वो ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और ये डिसीजन लेके नेता ने अपने ही को खिलाफ कर दिया। तो हमारे लोग जब खिलाफ हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
तो कम से कम इतना तो है कि अगर गठबंधन में है तो कहीं दूसरी जगह वोट देंगे जरूर वो लोग। और इस चीज से जब सब जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड है और जाट लैंड में जाति कैंडिडेट होना चाहिए। अब जाट कैंडिडेट को ही ना ला के दूसरे कैंडिडेटों को ये बुला रहे हैं जो पुराने अपने यहाँ के नेता लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल 40-40 साल इस पार्टी को दे दिए, आज उन्हें टिकट ना देने के बाद ये टिकट दूसरे ऐसे बंदे पैरासूट कैंडिडेट को दे रहे, तो ये गलत है। तो मैं मानता हूँ कि चौधरी साहब किसी दबाव में आके ऐसा काम कर रहे हैं तो बताएं, हम तो सब उनके घर के थे, एक बार कहते तो सही कि मैं दबाव में हूँ, हम सब मिलकर वहां जाके देखते हैं दबाव में कहते। इतना काम जितना आज वो सीटों पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच के चल रहे हैं कि हम जीरो पे, अरे जीरो पे नहीं, हम लोग बहुत ऊपर आ चुके थे और हम निर्दलीय इंडिविजुअल भी लड़ लेते तो भी इतनी सीटों निकाल 20-22 सीट तो हम वैसे भी ले लेते। अच्छा एक बात बताओ, जो पुरानी बातें हैं 2013 की, कहीं वो दोबारा याद तो नहीं आ रही आपको? दोबारा कुछ भी याद नहीं आ रहा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो नेता का डिसीजन वो गलत है। क्योंकि पहले भी अखिलेश ने धोखा दिया था जयंत चौधरी को। देखिए, मैं अखिलेश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उसके बारे में जग जाहिर है, सब जानते हैं, लेकिन आज जो किया गया है ये गलत है। हम तो अपने से नाराज हैं कि हम जिसके साथ लगे हुए, अगर वही अपना नहीं रहेगा, वो दूसरों के दबाव में आगे चलेगा तो पार्टी नहीं चल पाएगी। इस्तीफा दे दिया आपने भी? नहीं, इस्तीफा मैंने अभी नहीं दिया, लेकिन हाँ हो जाएगा वो। तो फिर किसके साथ जाने वाले हैं आप? अभी कोई डिसीजन नहीं है। अच्छा, जो आपके साथी वो बता रहे हैं कि भाई जो गठबंधन को रहेगा, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, हम उसका साथ देंगे। नहीं, अभी भी हम चौधरी साहब पर उम्मीद लगाए बैठे, हो सकते शाम तक कोई डिसीजन उनका आ जाए। तो ऐसा ना अपना घर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं अभी भी, सही बताएं आपको। हम चाहते हैं कि वो वापिस आए, दोबारा से अपना डिसीजन बदले, जिस डिसीजन को उन्होंने कहा उसी डिसीजन पर दोबारा से। कमल भैया नहीं बदला जाता फिर क्या करेंगे आप लोग? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये जरूरी नहीं है गठबंधन के साथ ही रहे या इंडिविजुअल किसी पार्टी के साथ रहे। हमारे पास ये सारे ऐसे दिग्गज लोग हैं, राहुल देव जैसे बंदे जो अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, राहुल देव जी का भी टिकट काटा गया, कैंसर उनको टिकट की जो चर्चाएं थी वो लगातार तेज हो रही थी। देखिए, राहुल देव जी ने उनसे बात की थी चौधरी साहब से एक दिन पहले, उन्होंने कहा ठीक है आप कैंसर लड़िए। उनके कहने पे उन्होंने कहा ठीक है भी हम लड़ रहे हैं। उनका फोन आया मेरे पास कि कमलजीत भाई इन्होंने ऐसे बोला, बताओ क्या करना। मगर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लड़ो। और आज माहौल ऐसा था कि हम सीट निकाल जाते हैं यहाँ से। लेकिन हुआ क्या कि अगले दिन शाम तक हम वेट करते रहे थे सिंबल की, और जाकर मनीषा अहलावत को उन्होंने टिकट दे दिया। मनीषा अहलावत के पिताजी जो थे वो आपको मालूम है कि बसपा से वहां के विधायक रहे सरदना के पहले, और उन्हें एकदम से टिकट देना, यानी कि हम इतने कमजोर थोड़ा ही थे ना, इतने कमजोर हैं कि आप किसी को उठाकर टिकट दे दें यहाँ पे। और इस चीज में क्या है कि राहुल देव एक पर्सनैलिटी है, उन्हें सब जानते हैं, राहुल की बेइज्जती की गई है देखा जाए तो, सभी की है फिर तो जी। अच्छा भैया, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, जो जैन जी की लीडरशिप है, हम इनको मानते थे कि युवा, गांव का युवा मानता था, तबके का लोग मानता था कि जैन जी की लीडरशिप बहुत अच्छी होगी और इस बार गठबंधन बहुत मजबूती से जाएगा। पिछले दो दिन की जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया और प्रिंटिंग न्यूज में क्या चल रहा था कि सरदना की कैंट विधानसभा और सिवाल खास विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल पे जाएगी। बच्चा चाह रहा था कि सिवाल खास से राष्ट्रीय लोकदल का ही कोई कार्यकर्ता है और सिवाल खास से भी राष्ट्रीय लोकदल का कोई कार्यकर्ता है। आप मुझे बताइए, 13 विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर से लेके मेरठ तक राष्ट्रीय लोकदल के कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है? एक कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहा। पिछले 5 साल से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इस मेरठ मंडल में संघर्ष कर रहा है और लाठी खा रहा है। छोड़ने वाले हैं आप भी राष्ट्रीय लोकदल? हम लोग जो हमारे जो सीनियर लीडर हैं, हमारे आइकन हैं, राहुल देव प्रमुख जी के आदेश पर जो वो निर्णय लेंगे, हम सब लोग कार्यकर्ता गांव उसका विचार करेंगे और विमर्श करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मंजीत। तो आप छोड़ रहे हो पार्टी? हाँ बिल्कुल, राहुल देव जी के साथ है, जैसे कहेंगे ऐसा करेंगे। तो बिल्कुल तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर वो पार्टी छोड़ने पूरी तरह मन बना लिया। और भी यहाँ जो कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करके और जानने की उनसे कोशिश करूंगा क्या वो लोग भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। भैया आपका क्या नाम है? नरेश मंगला। तो नरेश जी, क्या आप भी पार्टी छोड़ रहे हैं? छोड़ दी बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल बताया। क्यों, क्या कारण है? अरे उनका दिमाग खराब है। पहले मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को कैप्चर कर लिया था, अब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को कैप्चर कर लिया। इनका समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या इन्होंने गठबंधन करा है? ना तो सीटों का पता, कहाँ सीट ले रहे हैं, ये क्या तरीका है इनका? कहीं राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे सपा का कैंडिडेट लड़ाया जा रहा, कहीं सपा के सिंबल पे लोकदल का कैंडिडेट लड़ा जा रहा। कहाँ का गठबंधन है? अपनी सीट तय करते हैं, कितनी सीट ली है, कार्यकर्ताओं को सीटों का ही नहीं पता कितनी सीटें ली है। ऐसा हम चुनाव में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पार्टी से हमारा त्याग पत्र है, बिल्कुल किसी के मन में। ऐसे लोगों को तो खदेड़ेंगे, ऐसे भगाएंगे। तो सीटों का बंटवारा तो उनका हो चुका था। काहे का हुआ सीटों का बंटवारा? हमें ये नहीं पता कौन सी सीट का बंटवारा हुआ। आप ही बता दो कौन सी लोकदल पे है, कौन सी सपा पे है। सपा के कैंडिडेट कर रहे हैं, बताओ। ऐसा थोड़ी होता है।
अब जनता समझ गया, खदेड़ेगी ही ना। क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश है। ना सिवाल खास में इन्होंने टिकट दिया, ना सरधना में टिकट दिया। कार्यकर्ताओं को 30 40 साल हो गए, ऐसे तो अपने घर का काम धंधा करेगा, वो काहे के उनको ऊपर रहेगा, या खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है यहाँ से। तो मतलब ये जो गुस्सा है सपा के खिलाफ है और रालोद के खिलाफ है? सबसे ज्यादा तो रालोद के खिलाफ है, जैन चौधरी के खिलाफ है। कौन है जैन चौधरी? अब हमारा कोई चौधरी वो नहीं रहा जैन चौधरी, ऐसा हम बिल्कुल साथ नहीं देने के। बाहर में जाए ऐसी राजनीति, अरे अपने घर का काम धंधा करेंगे। वो तो अपना स्वार्थ देख रहा है, बैठ जाएगा अपने एमएलसी पैमएलसी लेके, राज्यसभा सांसद बनकर अपने घर बैठेगा आराम से। कार्यकर्ता कुटता फिरो, कहीं मरता फिरो। जो पुराने कार्यकर्ता है, अभी राहुल देव जी का भी नाम चर्चाओं में था। मेरठ से अगर बात करूं मैं तो राजकुमार सागवान बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, चौधरी सिंह के साथ के रहे हैं, वो उनका नाम भी चर्चाओं में था। अरे उसके बेचारे के बाल भी उड़ गए सिर पे से, आशा राजनीति कर रहा हो। भाजपा स्कूटर टूटता हुआ था, जब से कार्यकर्ता बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है वो सिवाल खास में, है? ये कोई तरीका थोड़ी है, उसे टिकट देना चाहिए था। ये क्या तरीका? अगर टिकट नहीं दिया उसे, उसके 35 40 साल हो गए उसे सिवाल खास से तैयारी करते हुए। घर घर हर वोटर जाना है उसे, हर कार्यकर्ता जाना है। ये बिल्कुल हम बिल्कुल विरोध में है इस टाइम लोकदल के, बिल्कुल। और एक सीट नहीं निकलेगी, आप देख लेना, एक भी सीट जहां राष्ट्रीय लोकदल का नल का सिंबल है, एक सीट नहीं ले जाएंगे। तो साइकिल का सिंबल वाले, साइकिल वाले भी ले जाएंगे अपना 5 7 10 15 सीट ले जाएंगे। पश्चिम की बात कर रहा हूं मैं, पूरे प्रदेश की नहीं कर रहा। तो मतलब पश्चिम में आप किस तरीके से जो कार्यकर्ता है पुराने जिनमें रोष है वो कैसे विरोध करने वाली है? वोट से है, ये तो चुप बैठ के साइलेंट, उन्होंने कह दिया वोट नहीं देंगे एक भी, बिल्कुल भी। कहाँ जाएगा फिर वोट? घर घर जाकर जिसकी जहाँ इच्छा वहां करेंगे। अब एक रणनीति तैयार करेंगे बैठ के, गांव गांव जाके। हर गांव में कार्यकर्ता है। तो कांग्रेस को देंगे, बसपा को देंगे, किसी और को देंगे? नहीं, ये चीज हम बिल्कुल नहीं बताएंगे किसे देंगे। जहाँ जैसा कैंडिडेट होगा उसे वोट देंगे, क्योंकि आजाद है बिल्कुल। कुल मिलाकर गठबंधन का विरोध करना है बस। हाँ, लोक दल को वोट नहीं देंगे, लोक दल को वोट नहीं देंगे। तो बिल्कुल ये रोष है जो रालोद के पुराने कार्यकर्ता हैं जो काफी समय से राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? भैया मेरा जिशान सिद्दीकी नाम है। तो सिद्दीकी जी आप बताओ, आप भी रालोद के कार्यकर्ता हैं, तो आप भी विरोध कर रहे हैं क्या? जी हम भी विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारे माननीय जैन चौधरी जी बहुत जल्दबाजी में फैसला कर गए, बहुत जल्दबाजी में गठबंधन कर गए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पुराने कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, राजकुमार सागवान जी हैं, राहुल जी हैं, ये आज से पार्टी में लगे हुए हैं। बताइए आप, टिकट इन लोगों के होने थे, लेकिन उसने अखिलेश यादव जी ने हमारे जैन जी को गड़बड़ा दिया, जिससे पूरे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में रोष और व्यापक है, बहुत बुरी पोजीशन है। तो क्या करने वाले हैं आप लोग? भाई हम लोग विरोध करेंगे इस बात का। बताइए 40 साल हो गए उनको, राजकुमार सागवान जी को 30 साल 40 साल हो गए उन्हें, राहुल जी को बैठे हुए। क्या ये लोग मतलब नारे लगाते रहेंगे? हैं? रैलियां हम लोगों से करानी उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और टिकट हमारी पार्टी को एक को भी नहीं है। आप बताइए इससे क्या जाएगा, इससे क्या मैसेज जाएगा, कहाँ जाएंगे, किसका चुनाव लड़ाएंगे? आप बताइए। तो फिर क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? बस हम लोग इसका विरोध करेंगे। कैसे आज हमारे बड़े सारे लीडर यहाँ बैठे हैं, सब लोग अब सलाह मशवरा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। बिल्कुल, चलिए और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा चाचा, मैं देख रहा हूँ बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं आप तो रालोद के। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जिला मेरठ में 7 सीटें हैं हमारे पास। जो आवाम हमारे पीछे हमारे यकीन पर हमारे साथ आए हैं लोकदल में, अब एक भी हमारे कैंडिडेट को 7 सीटों में एक को भी नहीं लड़ाया इन्होंने। अब ये कामयाब अल्लाह ताला ने करे, ये जो मैंने कहता। तो जो भी हमारे आवाम है हम पे यकीन का आए, हम इनके लोकदल में आए हैं। जब एक भी इन्होंने जैन चौधरी साहब ने एक भी सीट हमें नहीं दी है, तो हमारे कार्यकर्ता हमसे सवाल ये कर रहे हैं कि आपको एक भी सीट नहीं मिली, हमारा काम कौन करेगा? इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। जैन से गुजारिश कर रहे हैं हमारी राहुल साहब को सीट दी जाए कैंट की, और सिवाल की राजकुमार संगवाल को कम से 2-3 सीट तो हमें साथ में मिलनी चाहिए जिला मेरठ में। हम तो कहीं के भी नहीं रहे। आवाम हमसे जब भी कल से ये सवाल कर रहे नेताजी क्या करा होगा, आपका तो कोई कैंडिडेट भी नहीं है। आपकी बात नहीं मानी, नहीं थी सीट तो राहुल साहब के साथ ही है, क्या वो माने ना माने, तो इस्तीफा दे दिया आपने? बस जो कह रहे हैं वही हम करेंगे इसमें। तो
बिल्कुल, यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद है। जो राहुल जी हैं, राहुल जी भी यहाँ पर हैं। राहुल जी को कैंप से टिकट दिया जा रहा था, जिनकी चर्चा लगातार हो रही थी। एक भाई साहब हो रहे हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। पहले भाई साहब, क्या नाम है आपका? ब्रजदास सिंह एडवोकेट। अच्छा भाई साहब, आप भी राहुल जी के साथ हैं कि आप भी इस्तीफा दे रहे हैं क्या? बिल्कुल साथ हैं जी। तो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं आप? राहुल जी भी इस्तीफा दे रहे हैं, तमाम लोग हैं, फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? यो गठबंधन नहीं, यो कर देना ठगबंधन। हम गठबंधन के फेवर में नहीं, समाजवादी की कोई वोट आज की तारीख में यहाँ पे नहीं है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोक दल ने ही यहाँ से जो जिस आंदोलन, किसान आंदोलन चला, फिर मुस्लिम वाला मसला जो था जिसमें झगड़ा हुआ था, उसको एकीकरण करना, भाईचारा जो पैदा किया, वो राष्ट्रीय लोक दल ने किया। तो सारे जो मोहम्मदन एंड प्लस जाट का समीकरण था, और वो सब पक्ष में राष्ट्रीय लोक दल के था। और गठबंधन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो एक वोट नहीं, सिंगल भी वोट उसकी सिवाय उसकी राष्ट्रीय लोक दल की, तो गठबंधन ही गलत करा। अब सीट भी नहीं दे रहे, सीट पे भी सिंबल पे हमारे पे और कैंडिडेट उनका, ये गलत है। हम इससे नाखुश हैं, और इससे तो हम किसी और पार्टी को चुनेंगे, और हम लोक दल का भी विरोध करेंगे और समाजवादी का विरोध। तो क्या किसके साथ जा रहे हैं फिर? नहीं, अभी तो ये नहीं है, तो मीटिंग चल रही है। जो हमारे ये जो प्रमुख साहब हैं राहुल जी जिलाध्यक्ष, हम जो है इनके जहाँ को हम ये डायरेक्शन करेंगे, हम उधर जाएंगे। तो बिल्कुल चाचा, ये बताएं, आप भी बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, मुझे लग रहा है चौधरी साहब के साथ के हैं आप भी। तो एक बात फिर, यहाँ पर जो अपने कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया गया जयंत चौधरी द्वारा, क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर हमारे अपने आदमी को टिकट नहीं तो कुछ किसी को वोट नहीं कभी। तो किस तरीके से विरोध कर रहे हैं फिर आप लोग? पूरा विरोध करेंगे। कैसे करेंगे? गाँव जाके पूरा विरोध करेंगे, सबसे मना करेंगे गठबंधन को विरोध नहीं देना ना। तो फिर किसको देंगे फिर? अभी निर्णय होगा बाद में, प्रमुख साहब निर्णय करेंगे। बिल्कुल, यहाँ बैठक है, और इस बैठक के बाद अब पार्टी के जो कार्यकर्ता जो इस्तीफा दे चुके हैं, वो तमाम कार्यकर्ता तय करेंगे कि आखिर वो अब गठबंधन के खिलाफ जाएंगे तो फिर किस पार्टी का दामन थामेंगे। मेरे सावन के साथ लोकेश टंडन।